देखिए यहाँ पे 6.3 एक्सरसाइज आपका पहला सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैंने पहले लेक्चर में आपको इसकी थ्योरी बता दी थी, समझा दी थी क्या क्या है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सब कर रहे हैं और जिस टाइप के सम आएंगे उस टाइप से ही इसको करे जाएंगे। अब जैसे पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी है और जनरल टाइप से भी कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ स्क्वायर की टर्म है तो हम स्क्वायर को लिखेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्लस साथ में 3 लगा हुआ है तो हम ऐड कर देंगे 3 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज 3 एंड मोर देन 3। इसका ये मतलब हुआ ना कि एफ एक्स 3 है या 3 से बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू है 3 और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। समझ लें पहले। सेकंड, अब सेकंड देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लें। क्या कर सकते हैं इसकी? परफेक्ट स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायरिंग का तरीका क्या बताया था? पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाएं, ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। उसके बाद नहीं भी पता तो यहाँ पे दोबारा सिखा देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायरिंग, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया, 3 4 12, 3 3 9। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, यह है 2/3। इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 2/3 का स्क्वायर बन गया ये। a स्क्वायर b स्क्वायर 2 बचा क्या? 2/9 माइनस 4/9। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 माइनस 2 बच जाएगा। देखो ध्यान से, ये ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हट गया, 2/9 और माइनस 4/9। 9 एलसीएम आएगा, 2 माइनस 4 9 9 कैंसिल हो गया। तो अब ये आपके पास टर्म बन गई। अब हमें पता है x प्लस 2/3 का स्क्वायर इंटू 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ में क्या लगा हुआ है? -2, तो दैट बिकम्स, तो इसका ये बन गया एफ एक्स, तो मिनिमम वैल्यू -2। मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे, -x-1 का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था कि x माइनस स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस के कारण ये लेस देन 0 हो जाएगा। और प्लस 10 कर दो साथ में, तो अगर आप प्लस 10 कर दोगे तो ये बन गया एफ एक्स इज लेस देन 10। तो मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी, मिनिमम नहीं इसकी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये लेस देन 10 तक है। इक्वल टू और लेस देन 10, इक्वल टू और लेस देन 10, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा ही है, तो इस केस में आएगी मैक्सिमम वैल्यू 10। मिनिमम नॉट डिफाइंड, मिनिमम इज नॉट डिफाइंड। फोर्थ, एक्स क्यूब प्लस 1। जो एक्स क्यूब है इसको आप नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, बिकॉज क्यूब इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्यूब इज नॉट डिफाइंड। तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है? एक्स क्यूब का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ भी देखें ऐसा है, ये एक्स क्यूब का वैल्यू ग्राफ हो ना, इसका मिनिमम डिफाइन है ना मैक्सिमम। पुट करते जाओ एक्स का वैल्यू, छोटे से छोटा पुट करते जाओ माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, बड़े से बड़ा पुट करते जाओ प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो और +1 कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी में ये एफ एक्स बन जाएगा। इसका मतलब इसकी ना ही मैक्सिमम डिफाइन है ना ही मिनिमम डिफाइन, का मतलब अंत नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है, राइट। नॉट नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू डिफाइंड, नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू डिफाइंड।
स्क्वायर का डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन उसका नहीं। तो दैट वाज योर फर्स्ट सम।